हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ नानी के यहाँ जा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया नानी के गए हुए, और सच बताऊँ तो मम्मी को भी बहुत टाइम हो गया है। और मेरी मौसी की शादी भी है, तो हमने सोचा कि नानी से मिल लेंगे, मौसी की शादी भी अटेंड हो जाएगी। इसलिए हम लोग 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। बट आज रात को जा रहे हैं हम लोग, अभी की ट्रेन से जाएंगे, रात वाली ट्रेन से। सो लेट्स स्टार्ट। और मैंने सोचा है कि मैं पूरा क्या सोचा है मैंने सोचा है, सुनो ध्यान से सुनो। और मैंने ये सोचा है कि मैं पूरा अपनी नानी के गांव का व्लॉग बनाऊंगी। अभी से स्टार्ट करूंगी। अभी मैं घर पे हूँ, फिर मैं एक एक करके पूरा व्लॉग शूट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अच्छे से जहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे मैं क्या करूँगी, वहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूँगी। जहाँ पे मैं शूट कर लूँगी और जहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्राउडेड होगा एरिया, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, वॉइस ओवर कर दूँगी। बट मैं शूट सारा कर लूँगी, सारी चीज़ें स्टेबल करके शूट करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के जब शूट करती हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बहुत हिलता है मेरे से कैमरा, इसलिए मतलब फ़ोन मेरा। इसलिए मैं सोचा है कि मैं ट्राइपॉड लेके जाऊँगी और रख के स्टेबल करके तब शूट करूँगी, वरना बहुत स्टेबल अच्छे से कस के पकड़ के फिर ऐसे शूट करूँगी, ठीक है। डन। सो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ और फिर मिलते हैं। आई एम रेडी गाइज, बस बाल सुखाने हैं और चोटी बनानी है और फिर हम निकल रहे हैं। सो लेट्स जा रहे हैं। बाय बाय भैया, हम आपको लेके नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो भैया के साथ। और मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं। रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 8:30 होने वाले हैं, है ना। सो लेट्स गो गाइस। 8 बजे घर से निकलने के बाद हम सबसे पहले भैया भाभी घर के गए, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ जा रहे थे। गुड़गांव पहुंचने के बाद हम लोग वहां पे जाके रेडी होने लगे दोबारा से, मतलब भैया भाभी रेडी हो रहे थे और हम लोग तो ऑलरेडी रेडी थे। बट हमारी ट्रेन थी 10 बजे की, लेकिन हम फिर भी 15 मिनट लेट हो गए, क्योंकि ट्रेन भी लेट हो गई। तो हम टाइम पे वहाँ धीरे धीरे पहुँच ही गए आखिरकार। और यहाँ मैं सबको शूट करी थी और भैया भाभी दोनों सामान अपना पैक कर रहे थे, जो उन्हें गाँव में लेके जाना था। फिर मैं बाहर आ गई थी, बाहर इसलिए आ गई थी क्योंकि गाड़ी में सब सामान रख रहे थे। बाहर आने के बाद मैंने गाड़ी में सारा सामान रखवा। भाई साहब, हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही ट्रेन आ गई, और हमारी ट्रेन बिल्कुल छूटने वाली थी, लेकिन फाइनली हमें ट्रेन मिल गई। और सारे लोग ऐसे, कोई खड़ा है कोई बैठा है, और मैं भी ऊपर ही बैठी थी, इसलिए मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे। और ये राज भैया फ़ोन में लगे हुए हैं अपने, और मम्मी वगैरह और भाभी साथ में बैठे हैं नीचे, और सामने मेरी मौसी बैठी थी। फिर फाइनली हम ट्रेन से उतरे थोड़ी देर बाद में, मतलब 2-3 घंटे बाद हम ट्रेन से उतर गए। और फिर हम लोग जाने लगे पैदल, क्योंकि हम बैठे थे लास्ट वाले डब्बे पे, तो ट्रेन वालों ने हमें बहुत लास्ट में उतारा था। और फिर हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा, सारे बैग वगैरह लेके हम लोग थे टोटल 8 जने, मतलब कि मेरी मौसी थी, उनके भाई यानी मेरे मामा जी भी थे। जो तू मेरा हमदर्द है। जब बहुत सारे लोग होते हैं तब ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा होता है। मेरे को तो बहुत मज़े आ रहे थे। सो गाइस, फाइनली हम लोग अलवर उतर गए हैं और मम्मी वगैरह पीछे आ रही है और हम लोग आगे चल रहे हैं। तो 2-3 घंटे में हम नानी के पहुंच चुके होंगे और मिलते हैं पहुंच के। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बांदी कोई। अरे यार, अलवर आए हैं, बांदी कोई आए हैं। और मैं कह रही थी हम लोग अलवर पहुंच गए हैं, बट मैंने गलत बताया, मुझे नहीं पता था। हम बांदी कोई आ गए हैं और हम पहुंचने वाले हैं। मम्मी और मौसी बहुत पीछे धीरे धीरे आ रही थी, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे और हम लोग बोर हो रहे थे खड़े खड़े। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सारे एक साथ इकट्ठे चलेंगे। तो मैंने कैमरा सेट कर दिया था ट्राइपॉड में, और उसके बाद हम लोग बनाने लगे वीडियो। तो इतने मम्मी और मौसी भी आ गए धीरे धीरे। फिर हम लोग ऐसे धीरे धीरे चल के आए। देखो यार, मस्त लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चलना, एस्थेटिक सा लग रहा है थोड़ा मस्त यार। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने ऑटो बुक किया, क्योंकि जो कैब वगैरह थे गाड़ी वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे। तो हमने ऑटो बुक किया और हम पहुंच गए घर डायरेक्ट अपने। 3 बजे रात को हम घर पहुंचे। 1000 रुपए? 1500 मांग रहे थे। 1300। हमको 100 रुपया 300 बन जाता, सही रिया 800। अब कहिए बंडू तीनों घर का क्या है?
आप हम दोनों तो जाओ और ऐश करो, खेलो मजा मत जाओ मतलब यार कौन खेलो जाओ चक्को जा। हाँ अब तुम्हारी आपकी जाम पूरा ही दे दे जाम पूरा ही अरे मेरे बल काट ना सुनाएगा बड़ी दीदी है ना वो बड़ी है ना तीनों को पढ़ाई करनी है ठीक है। अरे जाओ पटवारी कुछ जाओ पटवारी ठीक है पढ़ाई करनी है जाओ पढ़ो अब वो दोनों खेलेंगे ठीक है नाम लिया है सरकारी हमारा अलग मेरी अलग पढ़ाई करा मुझे बस बता ये हमारी बुआ जी दवाई ले रही है। सुबह सुबह उठ के सबसे मिल के नानी नाना माँ मामी सबसे मिल के मैं लग गई इन बच्चों के साथ खेलने, इनको सारे गिफ्ट्स देने के बाद। और इनको सिखा रही थी खेलना कि कैसे खेलते हैं, बट धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो इनको चिड़ी नहीं मारी जा रही, इनसे कैसे मारते हैं। और ये मेरी मौसी की लड़की है बड़ी वाली, इसका नाम है आरोही। और दूसरी वाली जो है वो मेरी मामी की लड़की है जिसका नाम टीना। ये मेरी मौसी का लड़का है। और ये वो जो खेल रहा है रैकेट से वो मेरी मामी का लड़का है। थोड़ी देर खेलने के बाद मैं देखने आ गई शादी की तैयारियां कैसी चल रही है। यहाँ पे सब खाना बना रहे थे, हलवाई वगैरह। फिर मैं चली गई अपनी मौसी से मिलने, एक्चुअल में जिनकी शादी थी उनसे, जो कि बचपन में हमसे ऐसे बोलती थी कि तुम मेरी शादी में ज़रूर आना ज़रूर आना ज़रूर आना। तो मैंने तो अपना पूरा वादा निभाया और मैं तो गई शादी में मिलने के लिए। और मैंने इनको बताया कि ये पहले जैसी थी उससे चेंज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। पहले ये बहुत पतली थी, मतलब इनका फेस बहुत पतला था। अब मैंने इनको बताया कि आपका फेस बहुत मोटा मोटा हो गया। ये कह रही सच में मैं मोटी हो गई। मैं कहा हाँ। यहाँ मैं भैया भाभी मार्केट जा रहे थे क्योंकि भाभी को भी कुछ सामान लेना था और मम्मी ने मुझे भी कुछ सामान लाने को बोला था। मैं फेस वॉश ले जाना भूल गई थी तो वो लेने गई थी, और बिंदोरा वगैरह। बिंदोरा लेने के लिए तलनी लेके आए थे दुल्हन के लिए बिंदोरा यहाँ सारी लेडीज़ें बैठ के गीत वीत गा रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी, बातें कर रही थी। मतलब मैंने मम्मी को ऊपर बुलाया, मम्मी वापस नीचे जा रही थी, कहती मैं लेट हो रही हूँ। मेरे को एक वीडियो बनानी थी मम्मी के साथ, ये वाली गाने वाली। हाँ ने दिया सब कुड़ियाँ मिलता हमें देती, आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रही है। जहाँ देखूँ वहाँ यही वाली वीडियो चल रही है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। बट अफसोस इस बात का है कि हमसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सब लोग जा रहे थे नाश्ता करने के लिए क्योंकि बुलाया था, क्योंकि भात अब जस्ट कंप्लीट ही होने वाला था। बहुत देर से भात चल रहा था और वो कंप्लीट हो गया तो सारी लेडीज़ वगैरह सब लोग नाश्ता करने जा रहे थे। और ये मेरी मम्मी की बुआ जी हैं। बढ़िया बढ़िया सबको ले लिया, सबको कैप्चर कर लिया। तो खाना खाते वक्त सब लोग ऐसे कह रहे थे कि सब लोग आना चाह रहे थे वीडियो में। मैं वीडियो बना रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मतलब मेरे से नहीं बनती है बाहर वीडियो, बट फिर भी मैंने ट्राई किया। तो सब ऐसे कह रहे थे मुस्कान मेरे को भी डालना, मेरे को भी डालना। बहुत अच्छा लगता है जब लोग वगैरह ऐसे करते हैं ना कि हाँ भाई सब इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, और मैं भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सबको रिकॉर्ड किया और यहाँ पे सब मम्मी डांस कर रही थी मेरी भी, और सब डांस कर रहे थे यहाँ पे मस्त। और यहाँ पे मैंने ब्राइड को रेडी किया था। लाइफ में फ़र्स्ट बार मैंने ब्राइड का मेकअप किया था। मुझे इतना अच्छा मेकअप नहीं आता, बट फिर भी मैंने किया तो मुझे ये भी अच्छा लगा। ये देखो कैसा लगा आप लोगों को बताना प्लीज़। और यहाँ पे हमारी ब्राइड थोड़ा सा डांस कर रही थी क्योंकि उन्हें स्टेज तक ले जा रहे थे, और ये उनके भाइयों ने ऊपर से चुन्नी पकड़ रखी है और वो नाचते हुए स्टेज पे जा रही हैं। फिर उसके बाद हमारे गांव में क्या होता है, एक चीज़ होती है जो बहुत मस्त लगती है। ऐसे पता नहीं क्या ही मतलब कुछ करते हैं, भैरू बाबा जी को बुलाते हैं और ऐसे डांस करते हैं। देखो तुम लोग देख सकते हो क्या क्या है, मतलब एक तरह से नौटंकी करते हैं। पर ये नौटंकी एक यहाँ का हिस्सा है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हर जगह होता है जहाँ तक मुझे पता है। मैंने हर शादी में देखा है लेडीज़ ऐसे करती है डांस। भैरू बाबा जी होते हैं, उनको बुलाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये सब कर रही थी उनकी बहन, ब्राइड की बहन, मम्मी, ये सब। अब रात के 2-3 बजे सब काम होने के बाद
फेरे वगैरह और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगी थी। पंडित वगैरह आगे थे तो यहाँ पे उसके लिए बैठे हुए थे, दूल्हा दुल्हन और सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फेरे होते हुए नहीं देखे किसी की भी शादी में, क्योंकि हमेशा जब भी किसी की शादी होती थी मैं तुरंत सो जाती थी। मतलब मैं 10-11 बजे के बाद कभी जगी नहीं लाइफ में। तो मैंने आज ठान ली थी कि मैं जगूंगी, इसलिए मैं अपने आप को कवर करके बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रात में और मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए थे और मेरे को डर लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगले दिन सच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी यार, मेरी बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई। 6 बजे सोने के बाद और विक्स वगैरह दवाई वगैरह लेने के बाद मैं उठी 9 बजे और फिर मैं खेलने लगी बच्चों के साथ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये गाड़ी चलाने में। अगले दिन शाम को 5 बजे हो रही थी दुल्हन की विदाई और यहाँ सारी रस्में चल रही थी। मैं पास इसलिए जाके वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये दुल्हन बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, तो मुझे भी रोना आ रहा था, इसलिए मैं दूर खड़ी थी। दुल्हन को विदा करने के बाद हमने भी विदाई ले ली और हम भी वापस अपने घर को रवाना होने के लिए तैयार हो गए। और हमने फिर दोबारा ऑटो बुक किया और मम्मी के साथ निकल पड़े। और देखो इस बार तो हम लोग 10 लोग थे और सोचो एक ऑटो में आए हैं, वो भी ई रिक्शा वाला जो होता है ना छोटा वाला, उसमें। और ऊपर से हमारे कम से कम बैग मतलब 10-12 बैग थे, सबके एक बैग थे। ऊपर से एक नाच का कट्टा भी था। सोचो इतना सारा सामान हम कैसे लेके जा रहे होंगे, बट फिर भी हम लोग लेके आ गए लटक पटक के कैसे भी करके। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोग ना स्टेशन पे 1 घंटा पहले पहुंच गए थे, फिर भी हमारी ट्रेन छूट गई। वो इसलिए छूटी क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, एक बंदा भी नहीं खड़ा हो सकता था उस ट्रेन में। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके बाद जो आने वाली है उस ट्रेन में हम लोग बैठेंगे। फिर क्या, मैं लग गई टाइम पास करने के लिए और मुझे ये बंदर दिखा छोटा सा, जो कि अभी अभी अमरूद खा रहा था और इसने मेरी तरफ देख लिया था, तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली हमें एक ट्रेन मिल गई और उसकी वजह से एक ट्रेन क्या, हमें रानीखेत मिल गई थी। हम रानीखेत में बैठे और फटाक से घर आ गए। मतलब बहुत लेट हो गए थे, वैसे तो रात हो गई थी हमें बहुत ज़्यादा, बट भैया भाभी के साथ बैठी थी मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हंसाया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।